बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यह चर्चा करेंगे कि कंपनी के मिशन और विजन का क्रियान्वयन के लिए क्या करना होगा। तो कंपनी का कार्य करने के लिए कुछ कार्यकर्ता चाहिए। यह कार्यकर्ता बनेंगे बेरोजगार या मजबूर, क्योंकि बेरोजगार या मजबूर को नौकरी या मजदूरी चाहिए और कंपनी में नौकर या मजदूर चाहिए। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, परंतु कंपनी को ज़रूरत है अच्छे कामगारों की, जिसकी पूर्ति इन बेरोजगारों या मजदूरों से नहीं हो सकती है। परंतु यदि इन बेरोजगारों या मजदूरों को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए तो कंपनी के कामगारों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। तो कंपनी इन बेरोजगारों या मजबूर व्यक्तियों को पकड़कर उनको प्रशिक्षण प्रदान करेगी और प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत उन्हें कंपनी में काम प्रदान करेगी। अब सारे बेरोजगारों को तो कंपनी काम दे नहीं सकती है, इसलिए कंपनी इन बेरोजगारों या मजबूरों में से कुछ को छांट लेगी। तो जिन लोगों को कंपनी छटनी करेगी उस छटनी का आधार भी तो होना चाहिए। तो कंपनी दो आधारों पर छटनी करेगी। पहला है अलादीन का चिराग और दूसरा है बालादीन की बोतल। भला यह भी कोई छटनी का आधार हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे? यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है। जो अलादीन का चिराग और बालादीन की बोतल वाली कहानी में छिपा है। तो आइए सबसे पहले हम अलादीन की कहानी सुनते हैं। तो अलादीन के चिराग की कहानी यह है कि एक दिन अलादीन अपनी प्रतिदिन की समस्याओं से परेशान होकर निराश होकर कहीं भटक रहा था। तो रास्ते में उसे एक चिराग दिखाई पड़ा और अलादीन ने उसे उठा लिया और उसको साफ करने लगा। जब अलादीन उसे साफ कर रहा था अर्थात रगड़ रहा था, तभी उसमें से धुआं निकलने लगा। वही धुआं एक जिन्न बनकर अलादीन के सामने खड़ा हो गया और बोला, हुक्म करो मेरे आका। अब जब भी अलादीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह चिराग रगड़ता और जिन्न से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करा लेता। इसी तरह हर कंपनी को एक चिराग की आवश्यकता होती है जो जिन्न पैदा कर सके। तो क्या आप वह चिराग हैं जिसमें जिन्न पैदा करने की क्षमता या हौसला है? जिन्न पैदा करने से तात्पर्य यह है कि क्या आप में टीम बनाने की क्षमता है? क्या आप में टारगेट लेने और टारगेट देने तथा उसे हासिल करने की क्षमता है? और क्या आप में अपनी टीम का नेतृत्व करने की क्षमता है? यदि आप में यह तीनों क्षमता है तो आप वह चिराग हैं जो जिन्न पैदा कर सकता है। आपको ही कंपनी तलाश रही है। जहाँ भी हैं, जैसी भी हालत में हैं, कंपनी को सूचित करिए। कंपनी आपके पास नंगे पांव दौड़कर आएगी। चलो माना कि कंपनी का काम कंपनी जाने, इससे मेरा क्या मतलब है या आपका क्या मतलब है? लेकिन मान्यवर, यही कारण है कि आप जहाँ हैं वहीं पड़े हैं, क्योंकि कंपनी का काम है तो कंपनी जानेगी ही, लेकिन जब आपका काम होगा तब कौन जानेगा? आप जिस दलदल में फंस चुके हो वहाँ से आपको कोई जिन्न ही होगा जो निकाल पाएगा। तो कंपनी के लिए ना सही, अपने लिए तो चिराग की तलाश करिए, ताकि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े
आप चिराग को प्रशिक्षण दो या रगड़ो और आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लो। तो यह तो रहा अलादीन के चिराग की कहानी। और अब बालादीन के बोतल की कहानी सुनिए। बालादीन के बोतल की कहानी यह है कि एक दिन बालादीन अपनी प्रतिदिन की समस्याओं से परेशान होकर निराश होकर कहीं भटक रहा था। रास्ते में उसे एक बोतल दिखाई पड़ा और बालादीन ने उसे उठा लिया और उसको साफ अर्थात प्रशिक्षण देने लगा या साफ करने लगा। जैसे ही बालादीन ने बोतल का ढक्कन खोला तभी उसमें से धुआं निकलने लगा। वही धुआं एक जिन्न बनकर बालादीन के सामने खड़ा हो गया और बोला, हुक्म करो मेरे आका। अब जब भी बालादीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह बोतल वाले जिन्न से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करा लेता। परंतु बालादीन की बोतल से निकलने वाले जिन्न में एक समस्या थी। वह समस्या यह थी कि अलादीन के चिराग में जिन्न अलादीन की इच्छा की पूर्ति के बाद पुनः चिराग में घुस जाता था। लेकिन बालादीन की बोतल वाला जिन्न जब एक बार बोतल से निकल आया तो उसने बालादीन से कहा कि जब तक आप मुझे काम दोगे तब तक मैं काम करता रहूँगा, परंतु जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपको ही खा जाऊँगा। तो जैसे ही बालादीन जिन्न को कोई काम सौंपता जिन्न उसे पूरा कर देता। बालादीन काम सौंपते सौंपते परेशान हो गया। एक क्षण बालादीन काम सौंपता और दूसरे क्षण जिन्न उसे पूरा कर देता। काम की एक सीमा थी और जिन्न के काम करने की कोई सीमा नहीं थी। जब बालादीन का काम समाप्त होने लगा तब बालादीन ने एक तरकीब निकाली। बालादीन ने जिन्न से एक बांस का पेड़ कटवाकर गड़वा दिया। अब जैसे ही बालादीन का काम खत्म होता वह जिन्न को उसी बांस पर चढ़ने और उतरने के काम में लगा देता। इस प्रकार बालादीन समस्या का समाधान खोजते खोजते खुद समस्या में फंस गया था, जिससे बड़ी मुश्किल से निकल सका। यह तो रही कहानी अलादीन के चिराग और बालादीन के बोतल की। लेकिन तथ्य की बात यह है कि इन विचार बेरोजगारों और मजबूरों में से इन्हीं दो प्रकार के व्यक्तियों की छटनी करनी है। यह कंपनी के लिए तो फायदेमंद होगा ही, आपके लिए भी फायदेमंद होगा। तो पहले प्रकार का जिन्न आपके लिए कोई समस्या नहीं बनेगा, परंतु दूसरे प्रकार का जिन्न कंपनी के लिए, आपके लिए और यहाँ तक कि वह अपने लिए भी समस्या पैदा कर लेता है। यदि उसे काम न मिला तो ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। कंपनी अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों में से इस प्रकार के जिन्न की छटनी कर रही है। और यदि आप भी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की तलाश जारी रखिए। हो सकता है आपके माध्यम से ही कंपनी का भला हो जाए और कंपनी का भला करते करते एक रोजगार का भी भला हो जाए। सारी कंपनी का भला करते करते एक बेरोजगार का भी भला हो जाए और इन दोनों का भला करने के कारण आपका भी भला हो जाए। तो सबसे पहले अपने आप को तौलिए कि आप में किस जिन्न की योग्यता है। इसी तरह हर एक कंपनी को एक बोतल की आवश्यकता होती है जो जिन्न पैदा कर सके। तो क्या आप वह बोतल हैं जिसमें जिन्न पैदा करने की क्षमता या हौसला है? जिन्न पैदा करने का तात्पर्य यह है कि नंबर 1, क्या आप में टीम बनाने की क्षमता है और नंबर 2,
क्या आप में टारगेट लेने और टारगेट देने तथा उसे हासिल करने की क्षमता है? और नंबर 3, क्या आप में अपनी टीम का नेतृत्व करने की क्षमता है? यदि आप में यह तीनों क्षमता है तो आप वह बोतल हैं जो जिन्न पैदा कर सकता है। आपकी भी तलाश कंपनी को है। जहां भी हैं, जैसी भी हालत में हैं, कंपनी को सूचित करिए। कंपनी आपके पास नंगे पांव दौड़ कर आएगी। आप में आलादीन चिराग वाले की जिन्न की योग्यता है या फिर बालादीन वाले बोतल के जिन्न की योग्यता है? क्योंकि कंपनी आपको तभी मौका देगी जब आप में कोई योग्यता होगी, और यदि आप में कोई एक योग्यता या दोनों योग्यता है तो कंपनी आपको मौका अवश्य देगी। तो यदि इनमें से कोई भी योग्यता है तो सबसे पहले आप कंपनी में पंजीयन अवश्य करा लें, और पंजीयन के लिए आपको कंपनी से या कंपनी के किसी अभिकर्ता से संपर्क करना होगा। इस पंजीयन से आपको जो लाभ होगा उसे आप कंपनी में जुड़ा कैसे जाए वाले मिशन में जान सकते हैं। मुझे पता है कि आप समस्याओं से इतना घिर गए हैं कि मेरी सलाह आपको बकवास ही लग रही होगी। इसीलिए तो कहा गया है कि भूखे भजन न होई गोपाला, लई लै आपन कंठी माला। अर्थात भूखे पेट कुछ भी नहीं सुहाता है, और ऊपर से आप समस्याओं से भी घिरे हों तो कोई काम करना और भी मुश्किल होता है। और एक ही समस्या हो तो कोई बात नहीं, आपके पास तो समस्या ही समस्या है। अर्थात आपके पास इतनी समस्या है कि उसका समाधान या साक्षात भगवान कर सकते हैं, या फिर भगवान का दूत कर सकता है, और या फिर कोई देवता ही कर सकता है। और भगवान बनाना, दूत बनाना, देवता बनाना भी खुद एक समस्या है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि दूसरे का भगवान, दूसरे का दूत और दूसरे का देवता आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि यहाँ इस बात पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरे का भगवान, दूसरे का दूत और दूसरे का देवता आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। आपकी समस्या के समाधान के लिए आपका भगवान होना चाहिए, आपके भगवान का दूत होना चाहिए, या आपका देवता होना चाहिए। सच कहूँ तो अपना ही अपने के विषय में सोचता है और दूसरा दूसरे के विषय में सोचता है। जैसे अलादीन का चिराग सिर्फ अलादीन के द्वारा दिए गए आदेश के विषय में सोचता था, और बालादीन की बोतल वाला चिराग जिन्न सिर्फ बालादीन द्वारा दिए गए आदेश के विषय में सोचता था। तो क्या आपने अपने लिए भगवान, दूत या देवता बनाया है? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब कंपनी आपको अपना भगवान, अपना दूत और अपना देवता बनाना सिखाएगी, और ऐसा भगवान जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, और ऐसा दूत जो आपकी समस्याओं के समाधान में सहयोग करेगा, और ऐसा देवता जो आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। सच कहूँ तो आप जिस गरीबी, भूखमरी, मजबूरी, बेरोजगारी के दलदल में फंसे हो, उसमें से आपको भगवान, दूत या देवता अर्थात जिन्न के अतिरिक्त और कोई भी नहीं निकाल सकता है। तो आपका ध्यान अपनी सभी समस्याओं से हटाकर सिर्फ और सिर्फ 2 समस्याओं की ओर लगाना चाहिए। प्रथम यह कि मैं स्वयं भगवान, दूत या देवता कैसे बन पाऊँ। दूसरा यह कि मैं स्वयं भगवान, दूत और देवता कैसे बना पाऊँ। अर्थात यदि हम सरल शब्दों में कहें तो यह कि या तो आप भगवान, दूत और देवता बनो, या फिर आप भगवान, दूत और देवता बनाओ।
इसे हम प्रकारांतर से भी कह सकते हैं कि या तो अलादीन बनो या अलादीन बनाओ। और हम यह भी कह सकते हैं कि या तो बालादीन बनो या बालादीन बनाओ। तथा हम यह भी कह सकते हैं कि या तो जिन्न बनो या जिन्न बनाओ। माना कि आपको यह पता नहीं है कि अलादीन, बालादीन और जिन्न कैसे बना जा सकता है और अलादीन, बालादीन और जिन्न बनाया कैसे जाता है, तो बस आपको कंपनी में पंजीयन कराइए। बाकी सब आप कंपनी पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद।